मुसलमानों ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब को अपना खलीफा मुकर्रर किया तो खलीफा मुकर्रर होने के बाद हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने मस्जिद कूफा के मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान किया कि ऐ लोगों, अगर तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ लो, इससे पहले कि मैं तुम में मौजूद ना रहूं। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के इल्म को झूठा साबित करने के लिए सरजमीने अरब के 10 बड़े आलिम हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के पास हाजिर हुए और तकब्बुराना अंदाज में कहने लगे कि ऐ अली इब्न अबी तालिब, हमने सुना है कि तुमने मस्जिद कूफा के मिंबर पर खड़े होकर इस बात का दावा किया है कि अगर तुमसे किसी भी सवाल का जवाब पूछा जाएगा तो तुम सवाल पूछने वाले को उसके सवाल का सही सही जवाब दोगे। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने ये फरमाया कि ऐ खुदा के बंदो, यकीनन तुमने सही सुना, और अगर तुम मुझसे रोजे कयामत तक की भी किसी चीज के बारे में सवाल करोगे तो यकीनन मैं तुम्हें उसके बारे में भी सही सही जवाब दूंगा। तो वो 10 आलिम कहने लगे कि ऐ अली इब्न अबी तालिब, तो फिर ठीक है, जान लो कि हम 10 लोग हैं और हम 10 लोग एक एक करके तुमसे सवाल करेंगे। लेकिन ऐ अली इब्न अबी तालिब, ये बात भी जान लो कि हम 10 लोग तुमसे एक ही सवाल को बार बार पूछेंगे और तुम्हें हमारे उसी एक ही सवाल के 10 अलग अलग जवाब देना होंगे। बस अगर तुमने हमें हमारे एक ही सवाल के 10 अलग अलग जवाब दे दिए तो हम तुम्हें अपना खलीफा मान लेंगे, लेकिन अगर तुमने हमें हमारे एक ही सवाल के 10 अलग अलग जवाब ना दिए तो फिर यकीनन तुम एक झूठे खलीफा हो। दोस्तों, उन 10 आलिमों ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से जो सवाल किए थे तो वो सवाल आपको बताने से पहले यहाँ पर ये बात भी याद रहे कि ये जो वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ तो ये वाकया कौकब दुर्री और किताबल कशकौल में मौजूद है। किताबल कशकौल के अलावा इसी वाकया से ही मिलता हुआ एक वाकया आज से 1000 साल से भी पहले लिखी गई अहले तशय्यो की अहादीस की मोतबर तरीन किताब नहजुल बलागा की हदीस नंबर 147 और अहले सुन्नत की भी 1000 साल से भी पहले लिखी गई अहादीस की ही मोतबर तरीन किताब हिलियातुल औलिया व तबकातुल अस्फिया की हदीस नंबर 243 में वाज़े तौर पर मौजूद है। तो बस फिर अब हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने उन 10 आलिमों से ये फरमाया कि ऐ खुदा के बंदो, तुम मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक वो सवाल करो। तो उन 10 आलिमों में से पहला आलिम आगे बढ़ा और कहने लगा कि ऐ अली इब्न अबी तालिब, मेरा पहला सवाल ये है कि बताओ, इल्म बेहतर है या फिर मालो दौलत। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने ये फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, यकीनन इल्म दौलत से बेहतर है। तो वो आलिम कहने लगा कि ऐ अली इब्न अबी तालिब, इल्म दौलत से क्यों बेहतर है? तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने ये फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, तो फिर जान लो कि अगर दौलत को इस्तेमाल किया जाए तो दौलत कम हो जाती है और अगर इल्म को इस्तेमाल किया जाए तो इल्म ज्यादा हो जाता है, लिहाजा इसी वजह से इल्म दौलत से बेहतर है। इस जवाब पर वो पहला आलिम कहने लगा कि ऐ अली इब्न अबी तालिब, यकीनन तुमने मुझे मेरे पहले सवाल का सही सही अक्लमंदाना जवाब दिया है। बस फिर दूसरा आलिम भी आगे बढ़ा और उसने भी यही सवाल किया कि ऐ अली इब्न अबी तालिब, बताओ, इल्म बेहतर है या फिर मालो दौलत। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने ये फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, यकीनन इल्म दौलत से बेहतर है। तो वो भी कहने लगा कि ऐ अली इब्न अबी तालिब, इल्म दौलत से क्यों बेहतर है? तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने ये फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, वो इस वजह से क्योंकि एक दौलतमंद इंसान से उसकी दौलत को तो चुराया जा सकता है, लेकिन एक आलिम से उसके इल्म को चुराया नहीं जा सकता। इसी तरह तीसरा आलिम भी आगे बढ़ा और उसने भी दोबारा यही सवाल किया कि ऐ अली इब्न अबी तालिब, बताओ, इल्म बेहतर है या फिर मालो दौलत। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने भी दोबारा यही फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, यकीनन इल्म दौलत से बेहतर है। तो वो आलिम भी कहने लगा कि ऐ अली इब्न अबी तालिब, इल्म दौलत से क्यों बेहतर है? तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने ये फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, जान लो कि दौलतमंद इंसान के मरने के बाद उसका माल तो सिर्फ उसकी औलाद तक ही पहुंचता है, जबकि एक आलिम के मरने के बाद उसका इल्म ना सिर्फ उसकी अपनी औलाद बल्कि इस जमीन पे रहने वाले हर इंसान तक पहुंचता है।
बस फिर चौथा आलिम भी आगे बढ़ा और उसने भी दोबारा यही सवाल किया। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, जान लो कि दौलतमंद इंसान का नाम तो उसकी मौत के साथ ही खत्म हो जाता है और फिर उसे कोई याद नहीं रखता, जबकि एक आलिम का नाम उसकी मौत के बाद भी उसके इल्म की वजह से जिंदा रहता है और लोग उसे उसकी मौत के बाद भी याद रखते हैं। इसी तरह चौथे आलिम को भी जवाब देने के बाद पांचवें आलिम से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, जान लो कि दौलतमंद इंसान की ज्यादातर औलाद नाफरमान होती है और एक आलिम की ज्यादातर औलाद फर्मा बरदार होती है। छठे आलिम से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, जिसके पास दौलत ज्यादा होती है तो उसके दुश्मन भी ज्यादा होते हैं और जिसके पास इल्म ज्यादा होता है तो उसके सिर्फ दोस्त ही ज्यादा होते हैं। सातवें आलिम से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, दौलतमंद इंसान से ज्यादातर लोग दोस्ती सिर्फ उसकी दौलत की वजह से रखते हैं और जब उसकी दौलत खत्म हो जाती है तो उसके दोस्त भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन चूंकि एक आलिम का इल्म कभी खत्म नहीं होता तो उसके दोस्त भी कभी खत्म नहीं होते। आठवें आलिम से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, जान लो कि किसी भी बंदाए मोमिन के लिए दौलत तो फिरऔन की मिरास है, जबकि इल्म अल्लाह के पैगंबरों की मिरास है। इसी तरह 90 आलिम से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब ये बात भी जान लो कि जिसके पास फिरऔन के बराबर दौलत इकट्ठा हो जाती है तो फिर वो फिरऔन की तरह कहता है कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, लेकिन जिसके पास अंबिया का इल्म इकट्ठा हो जाता है तो वो फिर इब्राहिम की तरह जलती हुई आग में भी ये कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, सिर्फ तू ही मेरा खुदा है। बस फिर अब इसी तरह हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने उस 10वें आलिम से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब तुम भी इस बात को जान लो कि सिर्फ दौलत हासिल करने की जुस्तजू इंसान को शैतान की तरफ ले जाती है, जबकि इल्म हासिल करने की जुस्तजू इंसान को रहमान की तरफ ले जाती है। जबकि इल्म हासिल करने की जुस्तजू इंसान को रहमान की तरफ ले जाती है। लिहाजा ऐ लोगो, इसी वजह से इल्म दौलत से बेहतर है। बस जैसे ही सरजमीने अरब के इन 10 आलिमों ने ये देखा कि हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने तो इनके एक ही सवाल के 10 अलग अलग और सही सही जवाब दे दिए हैं, तो वो तमाम आलिम अपने सरों को झुकाकर ये कहने लगे कि ऐ जनाबे अली इब्न अबी तालिब, यकीनन आपने हमें हमारे एक ही सवाल के 10 अलग अलग और सही सही अक्लमंदाना जवाब दिए हैं। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने ये फरमाया कि ऐ खुदा के बंदो, अगर तुम अपनी सारी जिंदगी भी मुझसे इसी एक ही सवाल के अलग अलग जवाब ही क्यों ना पूछते रहो, तो जान लो कि मैं अली तुम्हें तुम्हारी सारी जिंदगी इसी एक ही सवाल के हर बार अलग अलग जवाब देता रहूंगा। बस जैसे ही उन 10 आलिमों ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब का ये जवाब सुना, तो ये जवाब सुनते ही उन 10 आलिमों ने फौरन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की खिलाफत का इकरार किया। आपकी खिलाफत का इकरार करने के बाद उन 10 आलिमों में से एक आलिम आगे बढ़ा और निहायत ही अदब और एहतराम से ये कहने लगा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर इल्म दौलत से बेहतर है तो क्या हमें दौलत को बिल्कुल भी हासिल नहीं करना चाहिए? तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने ये फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, जान लो कि तुम उतनी दौलत को जरूर हासिल करो कि जो दौलत तुम्हारी इज्जत और गैरत की हिफाजत कर सके, जो दौलत तुम्हें अल्लाह के अलावा किसी और का मुख्ताज ना होने दे, और जो दौलत तुम्हारी दुनियावी जरूरियात को भी पूरा कर सके। लेकिन ए बंदाए खुदा, याद रखो कि जो दौलत तुम्हारे पास तुम्हारी जरूरियात को भी पूरा करने से ज्यादा है, तो फिर तुम्हारी उस दौलत में यकीनन मखलूकात खुदा का भी हिस्सा मौजूद है। लिहाजा इसी वजह से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी अपने कुरान में ये इरशाद फरमाया है कि ऐ ईमान वालो, जान लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद इस दुनिया में तुम्हारे लिए एक आजमाइश है, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, और फिर जो ऐसा करेंगे वही तो कयामत के दिन हमेशा हमेशा का नुकसान उठाने वालों में से होंगे। और जान लो कि कयामत के दिन ना ही तो तुम्हारा माल और ना ही तुम्हारी औलाद तुम्हारे किसी काम आएगी।
لہٰذا اے بندہ خدا، تمہارا حقیقی مال تو صرف وہ اعمال ہیں کہ جو تم دنیا میں کماؤ اور آخرت پہ لگاؤ۔